तो नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय आरजी सर में। और इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की जो भी क्लासेस हैं गणित के अंतर्गत आती हैं उसको मैं आपको कराने वाला हूं। यह कोर्स पूरी तरीका से फ्री है जिसमें बच्चों को मैं पूरा कोर्स 12वीं की गणित का प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले अपने जो सिलेबस है अपना उसके ऊपर ध्यान डालते हैं कि हमें 12वीं के अंतर्गत 2025-26 के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहां पर आपको सामने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। बोल के मैं बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आपको 13 चैप्टर पढ़ने होंगे। 13 चैप्टर में से जो प्रथम चैप्टर है वो है आपका संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा पढ़ना है आव्यूह। चौथा पढ़ना है सारणिक। पांचवा पढ़ना है सांतंत अवकलनीयता। छठवां पढ़ना है अवकलज के अनुप्रयोग। सातवां पढ़ना है समाकलन। आठवां पढ़ना है समाकलन के अनुप्रयोग। नौवां पढ़ना है अवकल समीकरण। 10वां पढ़ना है सदिश बीजगणित। और 11वां पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां पढ़ना है रैखिक प्रोग्रामन। और 13वां पढ़ना है प्रायिकता। तो कुल मिलाकर यह है 12वीं मध्य प्रदेश की गणित का यह पूरा का पूरा सिलेबस है। और यह केवल यह नहीं है कि 12वीं में केवल एमपी की गणित में पढ़ाऊंगा। यदि यह सिलेबस आपकी किसी अन्य राज्य की गणित की क्लास के साथ मैच करता है तो यह सारी क्लासेस आपके लिए वहां पर भी लाभदायक होने वाली है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इनमें से पहला चैप्टर है अपना संबंध एवं फलन। तो इसके बारे में डिटेल से आप जानते हैं। तो आखिरकार संबंध एवं फलन है क्या। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संबंध है क्या। ये पहला चैप्टर है आपका 12वीं की गणित का जिसमें से पहला ही चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले जानते हैं संबंध। जैसा कि आप सभी जानते हो कि संबंध के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम दो व्यक्ति या फिर दो स्थानों के बीच में संबंध की बात करेंगे। तो डिट्टो यह वैसा ही है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन। और इसी कारण से संबंध को हम इस प्रकार से बता सकते हैं जैसे मान के चलिए कि राम और श्याम भाई हैं। ये छोटा सा उदाहरण है जनरल नॉलेज के टाइप में मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है कि राम और श्याम भाई हैं। तो इसमें क्या है कि दो अपने जो सब्जेक्ट हैं वो हो गए राम और श्याम और इसमें संबंध क्या है भाई। तो यहां पर ये जो भाई शब्द है वो हो गया संबंध। ये तो हो गई अपनी बोलने वाली भाषा में कि संबंध क्या होता है। आगे आपको गणित की भाषा में भी डिटेल में समझाऊंगा कि किस प्रकार से संबंध को दर्शाते हैं। तो यहां पर आप राम से लिख सकते हैं। इसको आपने लिख दिया हिंदी भाषा में कि हिंदी में लिखा है राम और श्याम भाई हैं। तो इसके लिए आप यदि गणित की भाषा में आप इसको रूपांतरित करेंगे तो उसमें पता चलेगा राम से जैसे ले लिया अपन ने आर और श्याम से ले लिया अपन ने एस। और संबंध के लिए बेसिकली तो आर शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है मगर तो यहां पर कुछ है नहीं तो आर ही अपन शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हो गया गणित की भाषा में ये संबंध मतलब कि आर और एस में संबंध है। और इसको आप देख सकते हैं आर का मतलब क्या है भाई है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है अपनी हिंदी भाषा में और गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं। वैसे यहां पर हम नाम चेंज कर सकते हैं। राम है जैसे राम की जगह कोई और कर दे क्योंकि आर बीच में डबल आ रहा है इसलिए आपको राम की जगह आप कर दे अनिल। अनिल अनिल और श्याम भाई हैं। तो यहां पर आर से ये हट के ये आ जाएगा ये बेसिकली कोई वो नहीं आपको बेसिक समझाने के लिए कि संबंध आखिरकार है क्या। तो इसमें अनिल और श्याम भाई हैं। इसको आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। और जब गणित में आप लिखेंगे तो ए एस ई का मतलब अनिल एस का मतलब है श्याम और बीच में संबंध क्या है संबंध को दर्शाते हैं आर से। तो आर का मतलब है भाई है। तो इस प्रकार से गणित में लिखा जा सकता है। वैसे ऊपर वाली भाषा केवल आपको क्वेश्चन में आएगी। नीचे आपको इस प्रकार की आंगिक भाषा के अंदर लिखकर दर्शाना पड़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है और उसको आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको और डिटेल से बताता हूं। और भी संबंध हैं जैसे लिख लो अपने मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल है, तो यहां पर आप क्या सकते हैं, एमपी और आर, संबंध के लिए आर, भोपाल को बी लिख दो। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि मास्टर बार बार आर क्यों लिख रहे हैं, तो यहां पर सीधा सा बात है, संबंध को अपन हिंदी में बोलते हैं संबंध ही, और जब इंग्लिश में संबंध को आप बोलते हो तो उसका मतलब आता है रिलेशन। और वैसे आर की जगह पर आप दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंबल लगा सकते हो, परंतु ज्यादातर जो गणित की भाषा है उसमें रिलेशन के लिए आर से ही दर्शाया जाता है, यानी आर ही एक सिंबल है एक प्रकार से जिसमें आप रिलेशन को दर्शा सकते हो, इसलिए मैंने यहां पर आर लिखा। उम्मीद है आप सभी को यह सब समझ में आया होगा कि जैसा शुरू में एक उदाहरण एक बार और समझाता हूं कि संबंध को अपन भाषा में लिखते हैं ऐसे कि अनिल और श्याम भाई हैं, और गणित की भाषा में यदि आप लिखोगे तो ARS मतलब अनिल और श्याम भाई हैं, भाई के लिए अपन ने आर का संबंध स्थापित किया। मतलब संबंध क्या यही है, अपन को पढ़ना यह है, भाषा यह है अपनी, और इसमें आपको संबंध दर्शाना है। यहां पर भाई है और ये राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो संबंध क्या दर्शा रहा कि मध्य प्रदेश और भोपाल के बीच में राजधानी का संबंध है, इसलिए राजधानी, राजधानी के लिए आर नहीं लिखा, ये संबंध दर्शाता है आर। आर मतलब रिलेशन, और रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं संबंध के लिए, इसलिए यह हमने दर्शाया है। उम्मीद है आप सभी को इतना सब क्लियर हो गया होगा कि संबंध आखिरकार है क्या। संबंध बेसिकली वही है, जैसे कि आपका बड़ा भाई है तो वो संबंध हो गया कि आप और आपके बीच में बड़ा भाई है तो भाई आपसे बड़ा है, वो संबंध हो गया। इसी प्रकार का यह जो रिलेशन है वो दिखाता है संबंध के अंदर। अब सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में गणित में समझाता हूं। तो जैसे गणित में एक प्रश्न आएगा अपने लिए कि ये एक उपसमुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 और 2। अब 1 और 2 अवयव वाला यह उपसमुच्चय है, इसमें हमें दर्शाना है कि संबंध इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहा होगा, ए और बी, ए में 2 अवयव हैं 1 और 2, और इसमें संबंध बताएगा कि ए और बी इस प्रकार से संबंध है समुच्चय का कि ए और बी 2 अवयव हैं जिसमें ए माइनस बी बराबर 2 होने चाहिए। तो यह जो तीन और कर लो, तो चलिए सबसे पहले गणित की भाषा में संबंध को आसान भाषा में समझते हैं। इसमें मान के चलो कि आपको प्रश्न में दिया है कि a बराबर 1 2 3 है, और 1 2 3 का संबंध इस प्रकार से है, ये समुच्चय a का संबंध r इस प्रकार से है। इसको भी अपन इसी में दर्शाएंगे कि a और b 2 अवयव इस प्रकार से हैं कि a प्लस b बराबर 3 आए, ये संबंध दिया रहेगा आपको। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये संबंध कैसा है, और गणित की भाषा में डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कार्तीय गुणनफल, मतलब a क्रॉस a आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूं, या इसके ए और ए का गुणा सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, जब आप रिलेशन पता कर पाएंगे। या फिर ए की जगह ए और बी 2 अवयव दिए होंगे तो ए क्रॉस बी आपको पता करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए क्रॉस ए क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें 1 का 1 में गुणा होगा, फिर एक दूसरा अवयव आएगा 1 का 2 में गुणा होगा, फिर 1 का 3 में गुणा होगा। ठीक है, समझ रहे हो, इस माने ए में ए का ही गुणा कर रहे हैं, तो पहले अवयव 1 का पहले तीनों में गुणा कर दिया, अब 2 का पूरे में गुणा करना है, तो 1 आएगा 2 1, फिर उसके बाद आएगा 2 2, फिर उसके बाद आएगा 2 3। समझ गए आप। अब इसके पश्चात क्या करना है, 3 का इस सब के अंदर गुणा करना है, वो लिखना है। तो पहले आएगा 3 1, फिर आएगा 3 2, फिर आएगा 3 3। अब इसके अलावा तो और कुछ आना नहीं है, कंप्लीट हो गया। समझ में आया। उदाहरण के लिए मैंने आपको दे दिया है कि यहां पर कोई एक समुच्चय ए है, ए के अवयव कितने हैं 1 2 3, और इसमें संबंध क्या दिया है कि संबंध ए का संबंध आर इस प्रकार से है कि ए और बी बराबर क्या है कि a प्लस बी बराबर 3 होने चाहिए। अब इस संबंध का मतलब तो यह है कि इसमें से ये जो कार्तीय गुणनफल अपन ने किया है, इसमें से ऐसे टुकड़े देखो आप जिसमें a और b को जोड़ें तो बराबर में 3 आ जाए।
तो सबसे पहले आप यदि यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसका इसमें पूरा गुणा लिखा हुआ, एक बार और समझा देता हूं। पहले 1 का गुणा इस सब के अंदर किया, तो सबसे पहले 1 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा 2 में, फिर 1 को गुणा 3 में। तो गुणा करके यहाँ लिखा है, इसमें सम बराबर में एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि ये अवयव एक के साथ एक जुड़े हुए हैं खंड में। तो पहले 1 1, फिर 1 2, समझ में आ रहा है, फिर 1 3, फिर उसी प्रकार से दूसरा लिया, इसका गुणा किया 2 1 2 2 2 3, फिर 3 का गुणा सब में 3 1 3 2 3 3। आ गया समझ में। अब इसमें संबंध को आपको दर्शाना है, तो संबंध R इज इक्वल टू भाषा के हिसाब से अब निकालिए आप इसमें से कि संबंध कौन कौन से जो आपके गुणन हैं वो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि संबंध होगा। सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि यदि इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो रिलेशन एक तो ये आ गया, 1 और 2। फिर इसमें हम यदि जोड़ेंगे तो ये 4 आ रहा है, नहीं आएगा। 2 और 1 3, एक ये आ सकता है। आ रहा है समझ में, 2 और 1, तो एक जो वालवाजे है। फिर 2 2 2 3 जी नहीं आ रहा है, 4 5 हो रहे थे, जी 4 हो रहा है, जी 5 हो रहा है। तो मतलब रिलेशन एक अकेले जे दोनों कर हैं, 1 2 और 2 2। आ गई समझ में, जा है डायरेक्ट पूरी बात एक ही। जैसे भी दायरे हैं कि एक उपसमुच्चय है अपनो 1 2 3, और 1 2 3 का संबंध इस प्रकार से है कि इसके 2 अवयव हैं जिनमें a प्लस बी को यदि जोड़ें तो 3 आए। तो सबसे पहले अपन उसका कार्तीय गुणनफल लेंगे, इनमें सभी जो इसके अवयव हैं उनसे उसका पूरे में गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर इसके बाद में ऐसा करेंगे। और यही पूरे लिखने का तरीका होता है कि इसमें आप यदि लिखोगे ऐसे तो आपको पूरे नंबर में से पूरे नंबर मिलेंगे। हालांकि ये सवाल नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि रिलेशन को ऐसी भाषा में कैसे तोड़ते हैं। तो यह अपना रिलेशन निकल आया बस। अब अपन आगे बढ़ते हैं रिलेशन में कि आगे है क्या क्या। चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम कि इसके अंतर्गत जो संबंध है, संबंध में डोमेन और परिसर क्या होता है। संबंध में 2 होता है, पहला होता है डोमेन, डोमेन जिसे R कहते हैं, और दूसरा होता है परिसर, परिसर या इसे कहते हैं रेंज R। इसे भी R से ही डोमिनेट करते हैं। अब डोमेन और R आपको समझना है। मान के चलो कि एक संबंध है, संबंध नहीं है, पहला है कि एक आपको समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अवयव हैं 1 2 3। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि डोमेन क्या है, परिसर R क्या है। और दूसरा है आपको दिया हुआ है B, B बराबर क्या है, A B, और ये B भी ले लो, ठीक है। ये 2 संबंध आपको दे दिए, मतलब ये 2 आपको दिए हुए हैं समुच्चय। अब ये बता रहा है कि इसके हिसाब से इसमें कोई संबंध है, कुछ भी संबंध मान लो, संबंध R, इनके बीच में संबंध क्या है ये आपको दर्शा के दिखाता हूं। तो इसमें संबंध इसमें दे दिया, जैसे कोष्टक में लिखा था मैंने, तो 1 A ये संबंध हो गया, 2 B ये संबंध हो गया, और 3 C। अब ये संबंध कहां से आया, मैंने इसका डायरेक्ट गुणा नहीं किया। ये रिलेशन जो है वो डायरेक्ट दे दिया है कि संबंध यह है। यदि इसमें रिलेशन नहीं ना दिया रहता, कुछ भाषा लगी होती कि ए बी बराबर ये है जिसमें जोड़ो कि 3 भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो फिर अपन कार्तीय गुणनफल निकाल के इसको पता करते। मगर डायरेक्ट दिया है कि ए और बी 2 वो अपने समुच्चय हैं, और समुच्चय का संबंध इस प्रकार से है कि 1 A 2 B और 3 C है। तो अब इसमें डोमेन और परिसर क्या होगा। तो डोमेन का मतलब है, यहां पर डोमेन का सीधा सा मतलब समझो कि ये पहले वाले जो अंक हैं वही डोमेन है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं डोमेन R, इसको ऐसा डोनेट किया जाता है। तो इसमें डोमेन क्या होगा अपना, ये पहले वाले जो हैं उसी को अपन लिख देंगे, 1 2 और 3, ये हो गया आपका डोमेन। और इसमें आपको दर्शाना होगा कि ये जो आपका डोमेन निकला है ये ए के ही सारे अवयव हैं, ए के ही सारे अवयव हैं, या फिर यह ए का एक समुच्चय है। मतलब सीधा सी बात है कि डोमेन जो पहले वाले अंक होते हैं वही होता है। और इसमें रेंज, अब सीधी सी बात है, रेंज R। जब डोमेन यहां पर ये पहले वाले अवयव निकले हैं तो रेंज कौन सा निकलेगा, पीछे वाला। सीधी सी बात है, डोमेन या रेंज। तो यहां पर जो रेंज है वो हो जाएगी A B B, ठीक है।
समझ में आ रहा है? यह होता है अपना डोमेन और रेंज। तो यहां पर ये जो अवयव है ये समुच्चय है ए का, मतलब इसके जो अवयव हैं ये वाले के आपको दिख रहे हैं, ये जो निकला है इसके पूरे के पूरे अवयव इसी से मैच हो रहे हैं, और इसके जो अवयव हैं ये जो है ए बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ये इसके जो सारे अवयव हैं जो बी से मिल रहे हैं। आगे समझ में? तो यहां पर ये दिया रहेगा सामान्य तौर पर सही विकल्पों के सवाल में आता है जिसमें दो उपसमुच्चय दे देगा और पूछेगा कि इसमें संबंध, ये संबंध भी देगा, और यदि नहीं देगा तो भाषा से आपको संबंध बनाना पड़ेगा। अभी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, आगे मैं सवाल बताऊंगा डिटेल में, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। यदि संबंध डायरेक्ट दिया है, उनसे आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से डोमेन क्या है, तो आपने डोमेन देखा फटाक से सही विकल्प में कि कौन सा 1 2 3, यह डोमेन होता है 1 2 3 पहले वाले। उनने पूछा कि रेंज क्या है, तो अपन रेंज पीछे वाली देखी ए बी बी बी, ये जो बी है सी नहीं है, ठीक है, तो अपन ने रेंज यहां से निकाल के दे दी। समझ में आ रहा है? और ऐसा अपन को डोमेन और रेंज निकाल के देना है। अब इसमें एक और होता है प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन होता है, उसको कैसे जानते हैं? चलो अब हम समझते हैं प्रतिलोम संबंध क्या है। प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध का मतलब है कि संबंध का उल्टा, सीधी बात, जहां पर प्रतिलोम लग जाए, ये प्रतिलोम है, ये जहां पर लग जाए उसका मतलब होता है संबंध का उल्टा, और इसे दर्शाते हैं हम आर इनवर्स से। समझ रहे हो? और ये इनवर्स का क्या मतलब होता है, इसको गणित की भाषा में सॉल्व आप जब करोगे तो यह होता है 1/r। यहां पर r की घात 1 होती है, जब इसको आप ऊपर ले जाते हो तो यह घात माइनस हो जाती है। इसी को कहते हैं प्रतिलोम संबंध। अब प्रतिलोम संबंध मतलब संबंध का जो उल्टा है उसे कहते हैं हम प्रतिलोम संबंध। अब इसको आप गणित की भाषा में समझिए, तो इसके लिए हम मानते हैं कि मान के चलो दो सबसेट हैं, दो अपने सेट हैं, जिसमें ए नॉर्मल सी भाषा 1 2 3 ले लिया अपन ने। अब एक दे दिया है कि बी बराबर, यहां पर बी बी माना था, अब यहां पर मान लो ए बी और सी मान लिया, ठीक है। तो यहां पर आप रिलेशन यदि ऐसा निकालोगे तो रिलेशन निकलता है ऐसा, ठीक है, 1 ए जो रिलेशन हो गया, और यहां पर 2 बी, ये रिलेशन भी आपको दिया होगा, और 3 सी, ये हो गया आपका रिलेशन। अब इसमें ये तो हो गया आपका रिलेशन, तो यहां पर आपको प्रतिलोम संबंध पता करना है। मतलब कि प्रतिलोम संबंध को आप कैसे पता करोगे, तो इसका सबसे आसान तरीका है, ये तो हो गया आपका संबंध, डायरेक्ट यहां पर ए और बी दो आपके सेट दिए हुए हैं, इसका संबंध ये है कि ये अवयव इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम संबंध निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, आर इनवर्स के लिए ये अवयव आप उल्टे कर दो, यहां पर सीधे हैं उल्टे कर दो, यहां पर हो जाएगा 1 ए, दूसरा हो जाएगा बी 2, और यहां पर हो जाएगा सी 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रतिलोम संबंध। यहां पर यह भी दिया रहा होगा, समझ रहे हो आप, सही विकल्प में कुछ भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में एक शब्द में उत्तर में उसको आपको दो सबसेट दे देगा, उसमें यह रिलेशन दे देगा और पूछेगा कि बताओ प्रतिलोम संबंध क्या होगा इसका। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब यह पलट के लिख दो, यहां पर 1 ए था तो ए 1 आ गया, 2 बी था तो बी 2 आ गया, और सी 3 सी था तो सी 3 आ गया। या फिर वो आपसे पूछेगा कि प्रतिलोम संबंध यह है तो इसका संबंध बताओ, तो आपको पलट के लिख देना है, सीधी सी बात है, और क्या है, इसी में यह रहता है, सीधी सी बात है, संबंध का उल्टा प्रतिलोम संबंध होता है। तो यही पर ऐसा है, यहां मान के चलो सही विकल्पों से ने बोल दिया कि ये प्रतिलोम संबंध, ये दो अवयव हैं, इनका प्रतिलोम संबंध यह है, बताओ अब इसका संबंध क्या होगा। तो आप उल्टा कैसे करोगे, इसमें दो अवयव हैं तो अवयव ही पलट के लिखोगे, और तो कुछ करने वाले नहीं, इसका होगा नहीं, क्योंकि एक प्रकार से टुकड़े हैं और टुकड़े को आप कैसे उल्टा सीधा कर सकते हो, इसमें यही अवयव इधर को उधर पलट जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? एक बार और समझ लो, जो प्रतिलोम संबंध होता है वो होता है संबंध का उल्टा। यदि दो अवयव जिस प्रकार से, ये दो सेट अपने इस प्रकार से दिए हुए हैं, दो समुच्चय, एक में ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी है, और उसका संबंध दिया रहेगा
कि एक ए, या फिर ये अवयव दे सकता है संबंध वो आपको यहाँ पर कोई भाषा दे देगा कि बताओ a + b = 5 है, तो आप ऐसे कार्तीय गुणनफल की गुणा करके उसके पूरे टुकड़े निकालना, फिर उसके पश्चात जो संबंध पूरा कर रहे वो टुकड़े रख के उसमें से उसका रिलेशन और जो उप रिलेशन होता है वो आप प्रतिलोम संबंध वो निकाल सकते हो। ये संबंध बराबर ये है, तो प्रतिलोम संबंध के लिए बस ये टुकड़े पलट देना है, कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज और आपको पढ़ना है, दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और वो हैं इसके जो आते हैं जिन पर सवाल आते हैं और सही विकल्प वगैरह आते हैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो यहां पर जो है वो संबंधों के प्रकार की, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों के प्रकार आपको बताता हूं। चलिए ध्यान से समझिए संबंध के प्रकार, ठीक है। जिनमें से पहला प्रकार है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का क्या मतलब है, कोई रिक्त संबंध या खाली संबंध जिसमें कोई संबंध ना हो। मान के चलो कि ए आपका सबसेट है, इसका संबंध है आर, तो जो आपका संबंध है इसका आर यह है कि जब ए के किसी भी अवयव से आर का संबंध ना हो तो यह होता है रिक्त संबंध। मतलब कि जो रिलेशन है वो एक ही अवयव के साथ कोई भी रिलेशन ना रखे, तो R = इसको डेफिनेट करते हैं, R = फाई। फाई मतलब खाली, यहां पर कुछ नहीं है। फाई का मतलब वही है कि R = फाई, मतलब यहां पर रिक्त संबंध। जब एक ही अवयवों के साथ कोई संबंध ही नहीं है, संबंध है ही नहीं, तो उसी में बराबर में कोई आपको यहां पर ना तो टुकड़े मिलेंगे ना गुणनखंड मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये रिक्त संबंध होता है। और दूसरा होता है इसमें सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध जैसे इसमें है कि कोई संबंध नहीं है। सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होगा कि सभी के साथ संबंध होगा, मतलब ए के हर एक अवयव के साथ यदि आर का संबंध है तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। और ये वाले सार्वत्रिक संबंध को आप डिफाइन करेंगे A क्रॉस A के साथ। मतलब आपने जो कार्तीय गुणनफल बताया था उसमें जितने भी आपके कार्तीय गुणनखंड बने थे उनके साथ यदि आर का संबंध है तो सार्वत्रिक संबंध आएगा। इसमें भी आपसे सही विकल्प के सवाल बना सकते हैं, वो दे देगा कि A = 1 2 और 3 है। A बराबर दे देगा कि चलो बताओ A = 1 2 3 है, तो बताएगा सार्वत्रिक संबंध इसमें से कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, A के कार्तीय गुणनखंड कर लेने हैं A क्रॉस A करके, मतलब 1 का 1 2 3 में गुणा, 2 का 1 2 3 में गुणा और 3 का 1 2 3 में गुणा करके कार्तीय गुणनखंड बनाकर लिख लेने, और जहां पर भी वो सही विकल्प में होंगे वही आपका आंसर होगा। बस ये रहा संबंध के प्रकार। अब इसमें लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंतर्गत सवाल बनते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए अब संबंध का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिस पर सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यह है द्विधारी संबंध, और द्विधारी संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध। कुछ क्या है कि आप यदि भाषा अच्छे से समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य, स्व मतलब खुद से, तुल्य मतलब संबंध बनना, यानी कोई एक ऐसा अवयव है जिसका खुद के साथ संबंध हो तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। और इसमें वही है, मान के चलो कि ए एक उपसमुच्चय है, इसका संबंध आर है, इसका संबंध क्या है आर, ये उपसमुच्चय इसका संबंध आर है, तो उसका स्वतुल्य संबंध यह होगा जब ए का, अपन जैसे एक्स का ए का एक अवयव ले लेते हैं, ए का एक अवयव है x बिलोंग्स टू ए, माने x एक का अवयव है, तो स्वतुल्य संबंध को अपन लिखेंगे x r x। मतलब स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि जब x का संबंध x के साथ वही होगा जो कि क्वेश्चन में संबंध दिया होगा तो वह स्वतुल्य होगा। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, एक आपको दे देंगे सेट, दे देंगे 2 सेट दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना है कि x का संबंध x के साथ वही हो जो क्वेश्चन में संबंध दिया हुआ हो, तो यह स्वतुल्य होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब उदाहरण करूंगा तब आपको समझ आएगा। उदाहरण में आपको दे देता हूं, जैसे मान के चलो इसमें a बराबर अपन ने मान लिया 1 2 3, अब स्वतुल्य अपन को इसमें डिफाइन करना है कि स्वतुल्य क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले आपको A क्रॉस A निकालना पड़ेगा।
यदि ए बी दिया होता तो ए बी दिया होता तो ए और बी का कार्तीय गुणन करते हम। अब इसमें मंझला कोष्टक आएगा, इसमें सबसे पहले एक के साथ एक का गुणा, इसके पूरे आपको एक के साथ एक का ही गुणा करना पड़ेगा, तो एक के साथ एक के साथ दो, एक के साथ तीन, ठीक है, और फिर दो के साथ एक, दो के साथ दो, और दो के साथ तीन, ठीक है, फिर तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, और तीन के साथ तीन। अब देखो सौतुल्य क्या होता है। सौतुल्य का मतलब होता है कि x का संबंध x के साथ वही होना चाहिए जो कि प्रश्न में संबंध दिया रहा होगा। यदि एक उपसमुच्चय है, उसका संबंध r है और उसके प्रत्येक अवयव में वही संबंध है जो कि समुच्चय a का संबंध r के साथ है, तो यह एक सौतुल्य समुच्चय कहलाता है। समझ गए। अब इसके हिसाब से आपको सौतुल्य समुच्चय डिफाइन करने हैं, तो पहला और जो लास्ट का अवयव है वो जिसमें बराबर है वह सौतुल्य समुच्चय होगा। तो ये दिख रहा है आपको, एक दो दो वाला दिख रहा है और ये दो तीन तीन वाला दिख रहा है, मतलब कि ये जो सौतुल्य समुच्चय है ये कौन सा होगा, एक एक, ठीक है, दो दो और तीन तीन, ठीक है, ये हो गया अपना सौतुल्य समुच्चय। समझ में आ रहा है। ये गणित की भाषा के हिसाब से हो गया, मतलब सौतुल्य का संबंध जैसे एक समुच्चय ए है, ए का संबंध आर इस प्रकार से है कि जब उसके प्रत्येक अवयव का संबंध उस अवयव के साथ वैसा ही होगा जैसा कि उप समुच्चय ए का संबंध आर के साथ है, तो यह उसका सौतुल्य संबंध कहलाता है। सीधी सी भाषा में बोल दें अपन, और तो ये जो है अपने अपने कार्तीय गुणनखंड निकाले इसके, और इसमें से जो अवयव फर्स्ट और सेकंड वाली बराबर है वो सौतुल्य होंगे। आ गया समझ में, ये डायरेक्ट है। और आगे आपको भाषा के माध्यम से और समझाऊंगा, जब आप सवाल करोगे तो इसमें सौतुल्य संबंध और डिटेल में संबंध आएंगे, इस समझ में आ जाएंगे आपको। सबसे पहले आप ध्यान यह रखो कि यदि एक उपसमुच्चय ए है उसका संबंध आर है, तो सौतुल्य संबंध जब होगा जब उसके प्रत्येक अवयव के साथ वही संबंध होगा जो कि समुच्चय ए के साथ आर का है, ठीक है। अब इसके पश्चात दूसरा संबंध मैं आपको समझाता हूं। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं सम्मित संबंध। तो सब कुछ वही, एक कोई उपसमुच्चय है जिसका संबंध है आर, और यदि ए के अपन दो अवयव मान लेते हैं कि x और y, दो अवयव हैं ए के, तो सम्मित संबंध का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से x संबंधित होगा y के साथ, ठीक उसी प्रकार से y का संबंध भी r के साथ होना चाहिए। ये इसमें दिया रहा होगा कि x का सम्मित संबंध का मतलब क्या है कि समान सबके साथ संबंध, जैसे x का संबंध जो y के साथ है वही y का संबंध r के साथ होना चाहिए। जैसे यहां पर मान के चलो कि यहां पर x y का बेटा है, लिखा है r, मतलब x y का बेटा है तो y को भी r का बेटा होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, तभी यह सम्मित संबंध कहलाएगा। ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, इसको तार्किक भाषा में, गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं कि पूछेगा सम्मित संबंध क्या है, तो मतलब x का संबंध जो y के साथ है वही y का संबंध a के साथ होना चाहिए, x के साथ होना चाहिए, ये नहीं x के साथ। मतलब पहले अवयव का जो दूसरे अवयव के साथ संबंध है वही दूसरे अवयव का संबंध पहले अवयव के साथ हो, तो उसे हम सम्मित संबंध कहते हैं। तीसरा आता है इसमें संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो इसमें वही रहेगा कि ए कोई सबसेट है, उसका संबंध आर है, और यह संबंध संक्रामक संबंध तब होगा जब इसमें एक्स वाई जेड यदि तीन अवयव ए समुच्चय के अवयव हैं, और इसका संबंध संक्रामक संबंध तब होगा जब यदि एक्स का संबंध वाई के साथ है और वाई का संबंध जेड के साथ है, तो फिर जेड का संबंध ए के साथ भी होना चाहिए। यह होता है संक्रामक। मतलब संक्रामक संबंध का मतलब ऐसे कि पहले दो अवयव का संबंध है, दूसरे और तीसरे अवयव का संबंध है, तो फिर
तीसरे और पहले अवयव का भी वही संबंध होना चाहिए, यही संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसमें एक और आता है, आपसे पूछेगा, यही पूछता है मेन, संक्रामक पूछेगा, सम्मित पूछेगा, और लास्ट में जो है वो है तुल्यता संबंध। समझ रहे हो? तुल्यता संबंध में क्या होगा, आपको एक दे देगा सबसेट या दो दे देगा, उसका संबंध बता देगा, पूछेगा चलो बताओ इसमें ये तुल्यता संबंध को संतुष्ट करता है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तुल्यता संबंध को आपको संबंधित करने के लिए तीनों, तुल्यता संबंध जब होगा जब कोई समुच्चय स्वतुल्य हो, सम्मित और संक्रामक। तुल्यता संबंध जब सिद्ध होता है जब कोई समुच्चय स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। मतलब तुल्यता संबंध यदि आपको तुल्यता संबंध को आपको यदि सिद्ध करने के लिए पूछा गया है तो आपको एक सबसेट के या फिर दो सेट के आपको पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध निकालने होंगे। जब ये तीनों डेफिनेशन उसके ऊपर फिट बैठ जाएंगी तो यह संबंध तुल्यता संबंध को भी डिफाइन करेगा। समझ रहे हो आप लोग? संबंध में मेन यही है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें क्या है, इसमें सवाल वही पूछेगा कि बताओ, एक आपको दे देगा सेट, इसमें पूछेगा बताओ ये संबंध आर है या स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। स्वतुल्य का मतलब वही होता है कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ उसका संबंध होना चाहिए। सम्मित का मतलब होता है कि एक्स और वाई दो अवयव है एक ही, यदि एक्स का संबंध आर वाई से है तो फिर वाई का संबंध एक्स के साथ भी वही होना चाहिए। संक्रामक है, यदि एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से है तो फिर जेड का संबंध एक्स के साथ भी वही होना चाहिए। ये समझ रहे हो आप? ये नहीं है, मैं ये गलत लिख देता हूं, ये एक्स है। मतलब जब दो संबंध दिए होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक वही संबंध सामने आना चाहिए। यही तीन वो हैं और यही आपको इसमें समझने हैं। आगे आपको और एक बात और है, जो प्रश्नावली आपकी 1.1 है उसके अंतर्गत आपको कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप कर सको वो सवाल करो, तब जाके आपके डाउट क्लियर होंगे। और जो भी बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न आएगा वो तभी सॉल्व होगा जब आपको ये तीन संबंध आ जाएंगे। फिर से समझा देता हूं, कोई एक सबसेट ए है, उसका संबंध आर है। स्वतुल्य का मतलब होता है कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ उसका वही संबंध होना चाहिए जो ए और आर में संबंध है। समझ गए? दूसरा है सम्मित। सम्मित का मतलब यह होता है कि यदि दो अवयव दे दे हैं भी तुम्हारे लाने एक एक, वो में एक्स और वाई को संबंध दो रहे, और यदि वाई और एक्स के बीच में भी जोई संबंध हो गए तो ओ को मतलब जो सम्मित है। और संक्रामक को जोई है एक्स वाई जेड, तीन दायरे हैं, तीन में आपको एक्स और वाई को कर ले हैं, एक्स और वाई को संबंध दो रहे हो और वाई और जेड को संबंध दो रहे। जब ये दो ही हो और एक्स और जेड को यदि वही संबंध फिट बैठ रहा हो तो जो संक्रामक कहलाते हैं। और फिर पूछेंगे तुल्यता संबंध बताओ, तुल्यता संबंध में यदि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो तुल्यता संबंध सेट होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 1 के ऊपर। यह आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट था और ध्यान रखना बिना कॉन्सेप्ट के आपसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने वाली है। और गणित में यदि आपको नंबर चाहिए, वैसे कई जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं केवल पास होने के लिए। यदि आपको पास होने के लिए पढ़ना है तो आपको लिखना बहुत अच्छा आना होगा। यदि आप लिखते अच्छे हैं, भले ही आप एक प्रश्न नहीं बन रहा है, कुछ भी आपने धर को धर कर दिया तो आपको एटलीस्ट इतने नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। और यदि आपको परसेंटेज बनानी है अच्छी तो आपको लिखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा मेन चीज है कॉन्सेप्ट। और इसमें संबंध में कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नाए कि माए ने ज्यादा गुणा भाग है, कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीन जो आप समझ गए फिर उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल वो है। और आगे चल के जब आप सवाल समझो तो उसमें और समझ में आए कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक क्या है। अभी सिर्फ इतना समझो कि स्वतुल्य का मतलब यह है कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ उसका संबंध होना चाहिए। माने जो एक अवयव है उसका उसके साथ वही संबंध होना चाहिए जो ए और आर में है। ठीक है। सम्मित का मतलब क्या होता है कि दो अवयव दायरे हैं एक्स और वाई, जिसमें से एक्स का यदि वाई के साथ कोई संबंध है तो फिर वाई के साथ भी एक्स का वही संबंध होना चाहिए। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है कि एक्स और वाई का संबंध, इसमें अपन उल्टे सीधे संबंध सिद्ध कर देंगे, तो वो नहीं, अपन बिल्कुल तर्क के साथ कि एक्स के साथ जो वाई का संबंध है, जैसे इसमें लिखा है कि एक्स
y से बड़ा है, जैसे मान के चलो, तो यहाँ पर y भी x से बड़ा होना चाहिए। और यदि ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठी तो यह सम्मित नहीं है। अभी आगे सवाल में समझ में आएगा, ज्यादा उसमें डिटेल में मत जाओ, अभी सिर्फ यह समझ लो कि x और y में संबंध है तो फिर y और x में भी होगा। और संक्रामक का मतलब x y z तीन अवयव हैं, जिसमें x और y में संबंध है, y और z में संबंध है, तो फिर z और x के अंदर भी वही संबंध होना चाहिए। समझ गए? और तुल्यता यही है, यदि तीन डेफिनेशन फिट हो गई, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो अपने तुल्यता संबंध सेट हो गया। आगे अब इसके 1.1 के करते हैं सवाल। मगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपसे कुछ नहीं होने वाला उसमें।